हेलो गाइस, दिस इज मेरा ऑलमोचिनो वाचिंग थंडर एट सी। सो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रिगार्डिंग सीसीएमसी के बारे में। तो सीसीएमसी कोर्स कैसा होता है, सीसीएमसी में क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ाई होती है, उसका एडमिशन कैसा होता है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको सीसीएमसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था कि सीसीएमसी के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ, बट आपको तो पता है यहाँ पे टाइम की बहुत पाबंदियाँ है। तो आप जैसे कि एडमिशन लोगे किसी कोर्स के लिए मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में, तो आपको टाइम बहुत कम मिलता है एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो रिगार्डिंग सीसीएमसी। अगर मैं सीसीएमसी की बात करूं तो सीसीएमसी का कोर्स भी 6 महीने का होता है। उसका ड्यूरेशन सेम एज जीपी रीडिंग का होता है, उतना ही होता है। उसमें भी सेम एज प्रैक्टिकल जीपी रीडिंग के होते हैं, उस टाइप के होते हैं, बट उनका जो पोर्शन होता है वो अलग होता है, सिलेबस अलग होता है। तो उनका सिलेक्शन भी सेम एज जीपी रीडिंग के जैसे फॉर्म निकलते हैं वैसे उनके फॉर्म निकलते हैं टीएस रहमान के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जीपी रीडिंग का प्रोसेस होता है वही सीसीएमसी का प्रोसेस भी होता है। टीएस रहमान का तो मैंने वैसे ही देखा। तो यहाँ पे आपको सेम एज ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा सीसीएमसी के लिए, जैसे कि आप जीपी रीडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो घर से ही होगा, ऑनलाइन होता है। उसके बाद में आपको अगर आप पास हुए तो आपको ग्राउंड के लिए बुलाया जाएगा नाहवा में, टीएस रहमान के कैंपस में। उसके बाद में ग्राउंड भी वही होता है, 400 मीटर की दौड़ होती है, उठक बैठक 20 होती है, 10 पुशअप होती है और टेबल के नीचे से गुजरना होता है। बस ये ग्राउंड होता है। उसके बाद में अगर आप पास हो गए तो आपका अगेन एक इंटरव्यू होता है, फाइनल इंटरव्यू। तो फाइनल इंटरव्यू में आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि जीपी रेटिंग की रहती है। जीपी रेटिंग में क्या होता है कि टेक्निकल नॉलेज, नॉट ओनली टेक्निकल बट ऑल्सो जो इंग्लिश नॉलेज है वो भी आपका देखा जाता है। बट सीसीएमसी में क्या होता है कि अगर आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं है बट आपको जनरल नॉलेज है और आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो इंग्लिश में भी वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं टीएस रहमान में। कि अगर आपकी इंग्लिश इतना भी इस कोर्स के लिए अच्छी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चलता है, लेकिन इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो ये सब चीज़ें होती है। इसके बाद में आपका मेडिकल होगा और आपका फाइनली टीएस रहमान में सिलेक्शन होगा। तो सीसीएमसी के बारे में बताएं तो सीसीएमसी टोटली डिफरेंट है जीपी रेटिंग से। यहाँ पे आप फर्स्टली जीएस एज ए जीएस शिप में जाते हो, जनरल स्टेवर्ड एज ए जनरल स्टेवर्ड आप जाओगे शिप में। उसके बाद में आप सीओसी लोगे और चिप कुक बनोगे। इसमें सैलरी भी अच्छे होता है दोस्तों, लेकिन चिप कुक के बाद में आपको शिप में प्रमोशन नहीं होता। चिप कुक का फाइनल प्रमोशन होता है शिप में। तो जो दो पोजीशंस होती है वो शिप में सीसीएमसी वालों के होते हैं। तो इसमें सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। तो सैलरी भी नियर बाय 2 लाख तक चल जाती है चिप कुक की, 2 से 2.5 लाख तक। तो एक इसमें भी करियर अच्छा होता है दोस्तों, अगर आपको कुकिंग पसंद है, खाना पकाना पसंद है। तो बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको प्रैक्टिकल्स रहेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ती है और खुद टेस्ट भी करनी पड़ती है और दूसरों को भी टेस्ट करानी पड़ती है। जो इसका पासिंग आउट जो एग्ज़ाम होता है वो प्रैक्टिकली होता है दोस्तों। मेनली ये सब आपका प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रैक्टिकल मीन्स आपको कोई रेसिपी बोली वो बनाने के लिए और एग्जामिनर ने वो टेस्ट की, उसको जज किया, उसके बाद में आपका जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो देखे जाते हैं और दिए जाते हैं। तो मेनली वही है, जो प्रैक्टिकल आप करोगे उस पर डिपेंड करता है। सो सिंपली आप लगा सकते हो नॉलेज की। अगर आप सीसीएमसी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, तो मेनली आपका खाने का टेस्ट ही देखा जाएगा। तो इसको थियरी ज़्यादा नहीं होती बट प्रैक्टिकल पे इसके वजन दिया जाता है। उसके बाद इसका शेड्यूल, तो इसका शेड्यूल सेम एज जीपी रेटिंग होता है। इनको भी परेड करना होता है। उसके बाद में इनकी दिन भर क्लासेस चलती है, आधा दिन प्रैक्टिकल्स आधा दिन क्लासेस। बट जीपी रेटिंग में स्पेसिफिक वीक्स होते हैं प्रैक्टिकल के लिए और क्लासेस के लिए। तो अलग अलग वीक्स में अलग अलग चीज़ें होती रहती है, लेकिन सीसीएमसी का वैसा नहीं होता। सीसीएमसी में आधे दिन आपको प्रैक्टिकल्स करने, आधे दिन आपको थ्योरी करनी, ऐसा उनका साइमल्टेनियसली चलता रहता है। तो मेरे हिसाब से सीसीएमसी भी बढ़िया है। इसमें आपको अच्छा करियर भी मिलेगा, आप एज ए चिप कुक भी जा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है सीसीएमसी में, जैसे कि उनको ज़्यादा थ्योरी नहीं रहती, प्रैक्टिकल नॉलेज ही ज़्यादा रहता है एज आई डिस्कस विथ यू। और हाँ, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो टीएस रहमान में प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी।
मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता, यहाँ पे कोई भी हो तो कोई भी नहीं कह सकता कि आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगी, लेकिन आप CCMC कर रहे हो तो आपको कुछ चांसेस बन जाते हैं कि प्लेसमेंट मिल जाए। तो यहाँ पे यही फंडा है दोस्तों, कंपनियाँ बहुत सारी आती है, प्लेसमेंट भी आपको मिलेगी लेकिन 100% श्योरिटी नहीं रहती। तो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।